हेलो वन। तो काफ़ी टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द मार्केट, ठीक है। ये एक बहाना है कि भाई मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है तो हम नहीं बना सकते, बहुत चीज़ें हो रही, बट कम हो रही हैं चीज़ें, बट चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रम्प कभी ये कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ओके। तो रिसेंटली अभी सोई ने पार्टनरशिप अनाउंस किया वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के साथ, ठीक है, जो कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस आपको पता ही है, नहीं पता तो आप देखो जाके, आपको ज़रूर देखना चाहिए। इनकी वेबसाइट है, ठीक है। डीफाई एक तरह का प्लेटफॉर्म है, इनकी सेल है, ठीक है। तो इनकी सेल का सिर्फ 68 मिलियन टोकन रह गए हैं, ठीक है। मैंने पर्सनली पार्टिसिपेट किया है इसमें, अगर आपको नहीं पता है तो मतलब यही प्राइस पे ही किया है मैंने भी, $0.05 पे, ठीक है। मैं छोटा सा अमाउंट लगाया है, $100-150 ही लगाया मैंने, ठीक है। जस्ट बस टेस्ट के लिए, अगर चले भी गए मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, तो ये चीज़ हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो उसके बीच में हो गया क्रिप्टो की बहुत लग रही है सीरियसली, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी यहाँ से वो, मतलब कि सडन डंप सडन पम्प्स आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें टीए लेवल्स के साथ चलोगे तो आपको पता लग जाएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि देखो, जब ऐसी चीज़ होती है ना, जब मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है, और ठीक है, और कहीं से वॉल्यूम नहीं आ रहा होता है, तो मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी के इश्यूज़ है, तो हमें उससे सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट ट्रेड करना चाहिए। लिक्विड एसेट कौन है? एक ही है सिर्फ, वो है बिटकॉइन या इथेरियम, ठीक है। बिटकॉइन सबसे ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है। तो बेस्ट होगा पूरे मार्केट में से जो कॉइन जिस पर ट्रेड कर सकते हो वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में जो मूवमेंट्स आती हैं अच्छी रहेंगी, ठीक है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगी। तो हमने लास्ट मैंने ट्विटर पे, अगर आप देखोगे, मैंने ट्विटर पे डाला था के नीचे जाओगे तो बिटकॉइन के अपडेट्स यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, ओके। और ये भी बहुत अच्छे से फॉलो हुआ है। दिस वॉज द अपडेट कि यहाँ से बाउंस आना चाहिए, बहुत तगड़ा सा बाउंस है, और मतलब कि बिल्कुल जो मैंने डंप भी था वो भी अच्छे से हुआ। तो अभी मार्केट का क्या सिनेरियो है यहाँ पे, मार्केट कहाँ जा रहा है? लाइक नो बडी इज़ अबाउट, मतलब कि इसको सही अच्छे से वो एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वो है डेली की 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो जब भी लास्ट मूविंग एवरेज में, तो इसने मतलब कि ऑलमोस्ट इसने 200 मूविंग एवरेज जो है डेली का, मतलब कि दोनों साइड से इसने कट ऑफ इसको किया है, ठीक है, चॉप ऑफ किया है दोनों साइड से, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सीन कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो करंटली जो ये एरिया है, ये वाला, ओके, ये वाला जो एरिया है, ये बहुत ही अच्छा एरिया है किसी हाई टाइम फ्रेम के लो के बनने का, ठीक है, हाई लो के बनने का। जैसे ये एक लो है, ठीक है, स्विंग लो है हाई टाइम फ्रेम का, उसके बाद में ये वाला स्विंग हाई है, और ये एक स्विंग लो अभी बना है। तो ऐसे हो सकता है, जैसे ये लो बना है, कहने का मतलब यहाँ से ऐसे साइडवेज गया, फिर इसने नया हाई बनाया, यहाँ से ऐसे साइडवेज जा सकते हैं, ठीक है, फिर नया हाई ऐसे बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा एरिया है यहाँ पे एक स्विंग लो बनने का, हाई टाइम फ्रेम एरिया, क्योंकि डेली का 200 वीकली, डेली का मूविंग एवरेज है 200 का, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रहा है। और लास्ट में भी ये इसी के पास बना था, ठीक है। हम ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट नहीं देते आपको कि यहाँ पे नहीं भी चला गया, यहाँ पे भी नीचे गया, मतलब कि एरिया तो उसी के आसपास बना है ना, हम मोटा मोटा लेके चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ट्रेडर्स चलते हैं। अगर हमें इंट्राडे में देखना होता है कुछ, ठीक है, या स्विंग में देखना होता है, मैं साइकिल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पे आप फोकस करेंगे, ठीक है, कि ये चीज़ होगी। दूसरा, इसने करंटली बहुत अच्छा यहाँ पे एक वॉल्यूम दिया है, दोबारा से इसको रीटेस्ट भी किया, ठीक है। एक तरह का वो होता है ना, मीन रिवर्जन के नीचे क्या लिक्विडिटी यहाँ से उठाई, और एक तरह का यहाँ पे रीटेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे मेरे को लगता है कि जो एल्गोज है ना, मेरे को लगता है उनमें एक स्क्रिप्ट है जिसकी वजह से वो देखते हैं कि जितना 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, तो उतना ही वहाँ से वो पोजीशंस बिल्डअप करते हैं और कैप्चुलेट करते रहते हैं उसके नीचे, ताकि जो वीक हैंड्स हैं, बहुत लोगों का लगता है, मेरे को लगता है कि मार्केट मेकर्स जो बड़े बड़े हैं उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, ठीक है। तो जो पोजीशन में जो प्राइम मार्केट मेकर है, ठीक है, वो अपने एल्गोस में उन्होंने आई थिंक स्क्रिप्ट है जिसमें कि 200 डेली की एवरेज है, उसके नीचे नीचे प्राइस को ज़्यादा रखना, ताकि उनके वो लिक्विडेट हो जाएं, ठीक है, वो क्लोज कर दें, ताकि हम पोजीशन बिल्ड करके दोबारा हाई बना दें। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि वही सेम सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट होते हुए देखने को मेरे को दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं ओवरऑल बुलिश हूँ, ठीक है, तो मैं बेरिश का सोच नहीं सकता कि भाई
दिस इज़ द टॉप, ठीक है, ये मेरे कि ये टॉप है, ख़त्म है, बेयर मार्केट है, हम नीचे जा रहे हैं 30,000 20,000 10,000 ऐसे करके कुछ, ठीक है, ये चीज़ तो है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो वो चीज़ नहीं है, तो मेरे दिमाग में क्या है कि मेरे को यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन देखनी है, मतलब कि जहाँ पे एक प्राइस रेस्टिंग पीरियड है प्राइस का, वो देखना है मेरे को, ठीक है। तो करंटली यहाँ पे डेली का मूविंग एवरेज 200 के ऊपर मेरे को दिखाई दे रहा है कि एक ये सिनेरियो जैसे प्ले आउट हुआ है। मैंने उसको जो अभी आपको ब्रेक डाउन करके समझाया है, ठीक है, तो वो अच्छे से आप समझना, उसको दोबारा से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक फॉर्म हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सिमिलर सिनेरियो हुआ, सिमिलर सिनेरियो, और जब भी हुआ, जब भी हार्ड टाइम्स आए हैं, जब भी आपको पता है कि जब यहाँ पर था, ये कितना मुश्किल टाइम था, आप अगर यहाँ पर इस एरिया में थे, उस टाइम को याद करो, उन इमोशंस को, मार्केट सिचुएशन को, यहाँ पे था कितना मुश्किल टाइम था यहाँ पे, ठीक है, जब टाइम स्पेंड किया जाता। तो यहाँ पे दोबारा से वही वाला मुश्किल टाइम है, तो थोड़ा टाइम के लिए है, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा बिटकॉइन का जो अपडेट है। अब मैंने ये बता दिया है जो मेरे एनालिसिस है कि यहाँ पे हमें हायर लो जो है हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पे बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं यहाँ पे टीए के वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ही है, इसके यहाँ पर जाए, यहाँ पर जाए, जहाँ मर्जी है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि हाई कितना का लो कितना होगा। ये हाई टाइम फ्रेम का अपडेट है, इसमें हम डेली मूवमेंट्स की बात नहीं करते हैं। तो डेली मूवमेंट्स के लिए देखेंगे तो यहाँ पर है वो, ठीक है, दिस इज़ द एरिया 4 आवर में, 1 आवर में, तो देखेंगे ये एक वही मूविंग एवरेज है, ठीक है। जो ये मूविंग एवरेज मैं हमेशा उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस की एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस में ही यूज़ करता हूँ, मैं कभी प्रेडिक्शन के लिए यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ओके। अगर हम देखें भी तो अगर हम इसको ए बी सी मान के भी चलें, ओके, ए बी सी मान के चलें तो 1.414 भी हो चुका है। यहाँ पे मान के चलें तो 1.272 1:1 तो हो चुका है, ठीक है। अगर ए बी सी यहाँ से नहीं बनती तो ये ए बी सी बहुत ज़्यादा सही बनेगी ट्रंकेटेड के साथ में ये रही, ओके। सो दिस इज़ द परफेक्ट काउंट, ठीक है। ए बी सी में अगर हम देखेंगे आईलेट का, ठीक है, तो ए बी, ठीक है, तो सी करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। 1618 पे करेक्शन इसकी एंडिंग, मतलब कि अच्छा लेवल है। 2 पे बहुत ही ज़्यादा अगली चीज़ें हो जाएंगी, मेरे को लगता है 2 बहुत कम देखने को मिलता है, दिस जनरली कम्स आउट व्हेन कैप्चुलेशन कितनी ज़्यादा होगी लाइक मार्केट में, ठीक है। तो मेरे को लगता है दिस इज़ लो, उसके हिसाब से भी देखें तो ए बी सी ट्रंकेटेड बनी है, बी ने से लिक्विडिटी उठाई है नीचे, ओके। तो ए बी सी में अगर हम दूसरा देखें फेब में यहाँ पर, तो 0.5 एक अच्छा लेवल है, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि ये एक लास्ट लो है, ओके। लास्ट लो का मेरा मतलब क्या है कहने का, ये चीज़ें बहुत ध्यान से सुनने वाले, देखो जो चीज़ मैं इंटरेस्टिंग इतनी बना नहीं सकता, अगर आप लर्निंग आपकी कैपेबिलिटी है ना कि आपको सीखना है, तो ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, आप टाइम यहाँ पे दोगे वीडियो में, ठीक है, सामने बैठोगे और सुनोगे अच्छे से, ओके। तो अगर मैं स्टोरी के साथ समझाऊंगा, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट अपना खुद ही डालना पड़ेगा, ठीक है। आपका पैसा लगा यार, मेरा भी लगा, मैं भी लॉस में, सब लॉस में, कोई प्रॉफिट में नहीं है, मतलब ओवरऑल देखेंगे लास्ट 2-3 महीने से कोई प्रॉफिट में नहीं है, सभी लॉस में ही है, क्योंकि स्पॉट होल्डिंग्स पे हमें झटका मिला। स्पॉट होल्डिंग में झटका मतलब कि जब तक मार्केट न्यू एटीएच नहीं बनाता हम नहीं होंगे उसमें प्रॉफिट में, ऑलराइट। तो ये मैं क्यों बोल रहा था कि सेकंड लो है, क्योंकि मेरे नज़र में जो हाई टाइम फ्रेम का जो बिटकॉइन का है नज़र में ये है कि एक तो ये सिनेरियो हो सकता है, यहाँ से इसका कंसोलिडेट करके, ठीक है, एक हायर हाई हम ऐसे बनाए, ठीक है, और ये वाला हाई होगा, जैसे इसकी डिस्टेंस है इतनी तो इसकी कम होगी थोड़ी, तो एक तरह का ऐसे करके समझ रहे हो, आर एस आई की बेरिश डाइवर्जन डबल होती है, और ऐसे करके मे भी ऐसे करके फिर हम ऐसे टॉप जा तो ये हो जाए टॉप का, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, एक बिटकॉइन का ये हो सकता है, इसके चांस है, मतलब कि ये 40% इसका चांस है, ठीक है। यहाँ पे पता चलेगा कि इसने कन्वर्जिंग हाई बनाया है ना, तो ये चिंता वाली बात हो जाएगी, तो यहाँ पे ये साइकिल का टॉप यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं बात कर रहा था कि मई में आएगा, वो आएगा, तो ये जो टाइम है कंसोलिडेशन का, मेरे को लगता है ये टाइम लग जाएगा यहाँ पे, तो ये अप्रैल मई तक हम पहुँच ही जाएंगे जब तक यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। इवन इधर भी जाए बिटकॉइन, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है फिर से ऐसे टाइम बन जाएगा, तो कंसोलिडेशन अच्छी अभी देंगे मार्केट में, ठीक है। तो वही हायर लो मैं कह रहा था कि यहाँ पे फिर पे यहाँ पे हो जाएगा, तो हायर लो जो ये वाला बनेगा ना, इतना नीचे आके नहीं बनेगा। जब भी मान लो ये रैली है और हाई टाइम का हायर लो ऐसे बनता है ना, यहाँ पे आके बनता है, मान लो ये नीचे आता है, तो फिर साइकिल का टॉप बहुत नज़दीक है, ठीक है। साइकिल का टॉप तब बनता है जब मतलब कि ये चीज़ें ये लास्ट फेज़ में होता है ऐसे,
ओके बिल्कुल, मतलब कि जहाँ से ओरिजिन है ना, ओरिजिन के पास से ही प्राइस दोबारा आ गया उसको फिल करने, ठीक है, सपोर्ट ढूंढने, ऊपर ऊपर से ढूंढे तो मतलब कि देयर इज़ वन मोर पुश लेफ्ट। और यहाँ पर जैसे मान लो आता है, जैसे मैंने हाई बताया था, फिर यहाँ पर आ जाता है ना, तो ये दोबारा से हो जाएगा ना, ठीक है, जैसे ये तो इसका हाई पे आएगा, ये हाई के पास आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर नीचे जाएगा, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द टॉप, ठीक है, बिटकॉइन के लिए। सो दिस इज़ हाई टाइम फ्रेम का मैंने जो बताया है, ठीक है। लो टाइम फ्रेम के साथ में अब लो टाइम फ्रेम में और देखें, 1 आवर में देखें, 1 आवर में स्टिल हाई लो ही हमारा बना है, देयर आर चांसेस। तो 1 आवर में हम मंडे रेंज का देखेंगे, इसमें मैं एक्सप्लेन करेंगे। तो मंडे रेंज के लिए मैंने बहुत तगड़ी एक वीडियो बनाई है, कहाँ की, ये रही, ऑलराइट। तो मंडे रेंज के लिए ये वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा से 5 मिनट की है। तो इसकी स्ट्रैटेजी, अब करंटली जो सिचुएशन है ना मार्केट की, उसके हिसाब से आप मतलब फ़िल्टर आउट कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो ना, 100 में से 1-2 कॉइन भाग रहे हैं, तो वो यही सेटअप फॉलो करके भाग रहे हैं, और ठीक है, तो आप मिस नहीं करोगे। जैसे ये है, तो यहाँ पे मंडे लो को रिक्लेम किया, तो स्ट्रेटजी इसमें समझ लेना, इसमें डिटेल में मैंने समझाई है। तो यहाँ पे वो ये मंडे मिड को होल्ड कर रहा है, ठीक है। जब तक ये मंडे मिड को होल्ड कर रहा है ना, मंडे मिड कहाँ पर है, मंडे मिड है यहाँ पर 89,600, ये सब कुछ, ठीक है। अगर इसके नीचे इसने तोड़ दिया, राइट, ओके, तो इसके नीचे से तोड़ दिया, फिर हमें मंडे लो तक दे जाने को 85 के आसपास जाएंगे हम फिर, ओके। तो इसको होल्ड करके ऊपर के, तो हम मंडे हाई ये तोड़ देंगे, और हाई चांसेस कि यहाँ पर हम दोबारा से रेंज भी बना सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। और मे भी अगर इसको तोड़ दिया अच्छा क्लोजिंग, तो ये हाई के लिए जा सकते हैं, ओके। तो मंडे रेंज इज़ अ ग्रेट टूल राइट नाउ। तो ये ऐसी सिचुएशन में मंडे रेंज ही काम करती है। ये जब बुल मार्केट होती है ना तेज़ वाली, लाइक इजी, तब नहीं ये काम करेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये मंडे रेंज वाला जो सेटअप है, करंट मार्केट सिचुएशन जैसे 2-3-4 महीने से पिछले चल रही है ना, इसमें बहुत अच्छे से काम आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया लो टाइम फ्रेम का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब बात करेंगे सुई का, ये वाला सीन है, देखो अभी हम करंटली सुई का देखते हैं क्या है चार्ट, सुई क्या कर रहा है चार्ट पे। लेट्स सी, सुई का इकोसिस्टम पे मैंने अभी पोस्ट डाला है, ओके। तो सुई का इकोसिस्टम कहाँ है, वेयर इज सुई, ये सही है, सुई चाहिए हमें भाई, दिस इज सुई आई थिंक, या। तो सुई में ये इकोसिस्टम है, ठीक है, आप देख सकते हो, डीप है, फॉडेसिटस, ब्लब, हिपो, सुई, ये सुई एआई है, आर्टिफाई है, ठीक है, तो ये RWA, और उसका है आर्ट्स का, मतलब आर्ट जो वो होते हैं मॉडल्स होते हैं, उसका है कुछ ऐसे, ये नेम सुई है, ठीक है। जैसे ENS है इथीरियम का, ठीक है, सोलाना का वो है फिडा, बॉनफिडा, ठीक है। नेवेक्स है, ये DeFi प्रोटोकॉल है, ये ब्लू है, ये भी फाइनेंस का है, DeFi का। ये लोफी मीम कॉइन है, सबसे ज़्यादा तेज़ भागा है। सेंड है, ये EV है, ये स्विट्ज़रलैंड का है आई गेस, यस। तो लोफी जो देखो काफ़ी तगड़ा इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ठीक है। लोफी एक प्राइम मीम है इसका, सुई का, जो कि बहुत अच्छा फॉलो करता है। अभी रेजिस्टेंस पे पहुंचा है ये, ओके। तो आई गेस अगर हम देखें इसका मंथली रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलता है हमें, वैसे मिस तो हो गया है वीकली पे, ओके। वीकली हाई इसने तोड़ा, तो यहाँ पर जाएगा 45 तक इसका लास्ट हो सकता है। इसका मार्केट कैप भी छोटा है आई गेस, तो अगर हम देखें तो यहाँ से करंट रेजिस्टेंस पर ही है ये, ओके। और यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस पे मिलता है 618 0.44, जो कि यहाँ से 20% और थोड़ा सा 20-30% का है, बट ये रिस्की रहेगा, अभी जो मिस हो गया। तो सुई का इकोसिस्टम में अगर हम, सुई कहाँ गया हमारा, सुई ये रहा, सुई का देखें चार्ट। तो सुई का चार्ट अगर हम मंडे रेंज लगा के देखें इस पर, तो मंडे रेंज देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल इसने काम किया। जैसे इसने देखो ये यहाँ पे पिक मारी, दोबारा ये रिक्लेम किया, यहीं से बाउंस हुआ सीधा मंडे पे। उसका मंडे हाई अब टारगेट है 3.2 के आसपास जाएगा, तो अगर मंडे हाई को तोड़ देता है अच्छे से, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पर ये वाला हाई जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं देखूँगा अभी ना, तो डेली मैं देखूँगा, तो यहाँ पर अब देखना, यहाँ पे फिबोनाची का अपने आप लेवल आएगा, देखो एग्जैक्ट वहीं पर आया ठीक है। फिबोनाची का अगर यहाँ से मैं लगाया, ये देखो बिल्कुल वहीं पर आया। तो ये आदत से पता लग जाता है, ठीक है। अब आपको जैसे रेंज है ना, तो प्राइस देख पता लग जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ये इंट्यूशन से ऐसे सोचते हो, जैसे सबकॉन्शियसली आपको पता लग जाता है, मार्केट को चार्ट्स को बार बार देखोगे तो पता लग जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ है, तो वहीं पे है, ये लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 3.4 3.5 का ये जो सीन है, ठीक है। तो मंडे मिड का टारगेट हो चुका है, हाई चांस यहाँ पर है। तो ऐसे भी हो सकता है कि बिटकॉइन जैसे पंप हो, ये पंप हो, यहाँ पे
फिर ये दोबारा ऐसे हो जाए तो ऐसे कर साइड वेज में जा सकते हैं, देखना पड़ेगा। पर ट्रेड इसका मिस हो चुका है। ओके, ट्रेड तो मिस हो चुका है। तो ये मंडे रेंज लेके कहीं पे भी लेके चल जाओ आप, मंडे रेंज को कहीं पे भी लेके चले जाओ। तो अगर हम देखें मंडे रेंज के और किसी कॉइन में, तो मंडे रेंज का जो है रिसेंटली यहाँ पर देखें, ठीक पीनट ठीक लग रहा है, ठीक है। बस ध्यान देना स्टॉप लॉस थोड़ा सा, बस ये है कि दोबारा से नीचे नहीं आना चाहिए, अगर दोबारा आ गया तो हाई चांस ये लो तोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे बाय रहेगा, स्टॉप लॉस के नीचे टारगेट ये और ये हाई जो इमीडिएट रेजिस्टेंस, ठीक है, इसी रेंज के अंदर प्ले करोगे तो अच्छा है। पंप दिया, रिक्लेम किया इसने, ठीक है। बस बहुत कम रिस्क लेना, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी का साथ है नहीं हमारे पास। ऑलराइट, तो उसके बाद में अगर हम देखें ग्रास का, देखें ग्रास क्या कर रहा है मंडे रेंज में। ग्रास तो बहुत अच्छे से पंप हुआ है, नो सपोर्ट पे है, बट मंडे लो के नीचे दोबारा रिक्लेम होता तो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है, ये समझनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में जाके बहुत अच्छे से 5 मिनट की वीडियो पर समझ जाओगे, मतलब तो आपको कोई मतलब कि इवन मार्केट अपडेट की किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई क्या न्यूज़ बता रहा है, कोई ट्रंप का कुछ बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको मंडे रेंज पड़ा है, ठीक है, आपने बताया कि ये टूल है, उसको प्ले कैसे करना है इस वीडियो में है, आप देखोगे आपको पता चलेगा। ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही दे दिया जस्ट बिकॉज कि आप जाके खुद काम करोगे, ठीक है। जब आप काम करोगे ना तो फिर वो उसका आप आउटपुट गेन करोगे, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, ठीक है। वहाँ से एक्सपीरियंस आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप शुरू होना होगा, आपका एक ट्रेडर की आइडेंटिटी, एक पर्सनैलिटी बनाओगे उसके साथ। तो अगर आके मैं रोज़ आके आपको अपडेट दूँ मार्केट का, ठीक है, तो इसमें मतलब कि आपका फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने वो खुद काम नहीं किया, आपने किसी का सुना है वो, ठीक है। तो मैंने आपको टूल दे दिया, ठीक है। वो होता नहीं है कि डोंट गिव, पता नहीं क्या कहते हैं वो, खाना किसको मत दो और मतलब कि खाना बनाना सिखा दो, ऐसे करके है नहीं, वही कहावत है कोई, टेल द मैन हाउ टू कैच द फिश, समथिंग लाइक दैट, जो भी है, ठीक है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो वही सीन है। तो जाके अप्लाई करो, टाइम दो, सर्च करो, मतलब कि अब जैसे यूएस कॉइन्स हैं, ठीक है, यूएस कॉइन्स में देखोगे क्रिप्टो रैंक में, ओके, तो इसमें क्या है ब्लॉकचेन, ये आप समझते हो डायग्राम, ये जो है, ठीक है, सबसेट वाला जो सीन आपने पढ़ा होगा परमेंटेशन से कॉम्बिनेशन में, ठीक है, मैथ्स में किसी ने पढ़ा होगा। तो वही ये चीज़ है जो सारी चीज़ों को मतलब कि लेकर चल रहा है। ETF एप्लीकेशन भी है उसके, मेड इन यूएस भी है, मेंशन बाय ट्रम्प भी है, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स अटेंडेड जो वाइट हाउस में है उसमें है सबसे ज़्यादा, बीच में कौन है, XRP और आडा, ठीक है। और ये यहाँ पर है, इसके पास ये वाला नहीं है, मतलब कि एवेक्स है, एवेक्स में ये चीज़ भी है, ओके, एवेक्स में ये भी है, ये भी है, बट मेंशन बाय ट्रम्प नहीं है, ठीक है, ये सर्कल के बीच में ये नहीं आया। तो सभी चीज़ को लेके आडा है। उसके बाद में देखें रिसेंटली अभी सुई ने किया है, ठीक है, सुई जो है ना मेड इन यूएस है, ब्लॉकचेन में अटेंड कर रहा है इनके वाइट हाउस में, ठीक है। ये उसके बाद में ये नहीं कर रहा वो, ना ही वो ETF अप्लाई हुआ है सुई का, ना ही मेंशन बाय ट्रम्प है। बट अभी न्यूज़ आई रिसेंटली, तो ये पुराना है, 4 मार्च का है, ओके। तो ये सीन है एक, ठीक है, आप देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड या आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।